हेलो एवरीवन। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इकोनॉमी, सिंपल इकोनॉमी और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में पढ़ना और समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारी इकोनॉमी होती है ना, वो एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलके अपनी अर्निंग करते हैं ताकि उनकी लिविंग चल सके। जैसे कि इंडियन इकोनॉमी, इसका एक एग्जांपल है। जैसे पहले लोग एड्रेस करते थे कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर इंडियन इकोनॉमी कृषि के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेड है। ठीक है, इसका क्या मतलब था कि इंडिया के जो मेजर पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है ताकि वो अपनी लिविंग चला सकें, यानी कि खेती करते हैं। ठीक है, अब सिंपल इकोनॉमी और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल इकोनॉमी क्या होती है? जहां पे डिग्री ऑफ इंटरचेंज मॉडरेट या लो होता है। जैसे कि इंटरचेंज क्या होता है? मान लो मैं और आप दो लोग हैं इकोनॉमी के अंदर, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपसे सपोज फीस मांगी 2,000 रुपए। ठीक है, अब आपने मेरे को फीस दी, हमारे अंदर इंटरचेंज हो गया। अब मैंने फीस से सोचा कि मैं अपना फोन रिचार्ज करवा लूंगा और साथ में फोन कवर ले लूंगा। तो ये हो गई सिंपल इकोनॉमी। यहाँ पे डिग्री ऑफ इंटरचेंज कम है। आपने मेरे को 2,000 रुपए फीस दी, उसको मैंने डिवाइड कर दिया दो चीजों में, फोन के रिचार्ज में और एक फोन के केस के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर सिंपल इकोनॉमी के अंदर डिग्री ऑफ इंटरचेंज मॉडरेट या लो होता है। लेकिन वहीं पे मान लो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी है हमारी, आपने मेरे को फीस दी 4,000 रुपए। जैसे मेरे पास फीस आपकी 4,000 आई, तो इससे मैंने सोचा कि मैं इससे अपना SIP करा लूंगा, फोन का कवर ले लूंगा और रिचार्ज करवा लूंगा। ठीक है, और साथ में मेरे पास और सोर्सेज से जो इनकम आ रही थी उधर से मैंने अलग अलग चीजें करी। जैसे कि अपने घर का रेंट पे कर दिया, थोड़े टाइम तक सेविंग करके मैंने एक कार ले ली। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी वांट्स हैं वो मल्टीपल तो है ही हैं, लेकिन वो धीरे 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 बड़ी होती रहती है। ये जो वांट्स मैंने बताई ये तो अभी कुछ भी नहीं। जैसे कि मान लो सपोज आप मेरे को 2 लाख रुपए फीस दे रहे हो, तो मैं उससे एक स्पोर्ट्स कार लेने की सोचूं कुछ मंथ्स बाद। ठीक है, तब इसके अंदर ये हो जाता है कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी का एक आइडियल एग्जांपल। यहाँ पे जो वांट्स होती है ना वो मल्टीपल के साथ साथ बहुत ज्यादा बड़ी होती है, एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, अब जैसे सिंपल इकोनॉमी है, इसके अंदर म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस जो है वो हमारी लिमिटेड है, हमने कम एक्सचेंज किया था। लेकिन कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी के अंदर मैं कार भी लूंगा, मैं फोन का रिचार्ज भी कराऊंगा, मैं SIP भी कराऊंगा अपनी। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे चीजें आ जाती हैं जहां पे हम अपना इंटरचेंज करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी और फ्री इकोनॉमी के अंदर। देखो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है? इसके अंदर होती है एक सेंट्रल अथॉरिटी जो मार्केट को रेगुलेट करती है। मान लो हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में हैं, मैं गवर्नमेंट हूँ, आप एक प्रोड्यूसर हो और आपका फ्रेंड कंज्यूमर है। तो मैं बताऊंगा कि आप क्या प्रोड्यूस करोगे, जो जो चीजें आपके फ्रेंड यानी कि कंज्यूमर के पास जाएंगी। ठीक है, मैंने बोला कि आपको क्लास 11th की इकोनॉमिक्स की बुक प्रोड्यूस करनी है, तो वही आप प्रोड्यूस कर सकते हो। अगर आपने क्लास 12th की करी ना तो आप लॉस को ब्रेक करोगे और आपको जेल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ फ्री इकोनॉमी है, मैं गवर्नमेंट हूँ, आपका फ्रेंड कंज्यूमर है, आप प्रोड्यूसर हो। तो मैं साइड पे बैठ के देखूंगा, आपका फ्रेंड बोलेगा कि उसको क्लास 11th की बुक चाहिए, आप 11th की प्रोड्यूस करोगे। क्लास 12th की बुक चाहिए, आप 12th की प्रोड्यूस करोगे। उसको कैरम बोर्ड चाहिए, आप कैरम बोर्ड प्रोड्यूस करोगे। तो यहाँ पे मार्केट फोर्सेस एक बहुत बड़ा रोल अप्लाई करती हैं। ठीक है, अब जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है ना उसके अंदर मैं गवर्नमेंट हूँ, आप प्रोड्यूसर हो, आपका फ्रेंड कंज्यूमर है। मैं अभी बैठ के देखूंगा, आपका फ्रेंड अभी भी ऑर्डर देगा, आप अभी प्रोड्यूस करोगे। मार्केट फोर्सेस का फ्री प्ले होगा कि मतलब चीजें चल रही है, लेकिन मैं रेगुलेट करूंगा। सपोज आपके फ्रेंड ने बोला कि उसको एक पिस्टल चाहिए, तो मैं आप पे रोक लगा दूंगा बीच में कि पिस्टल से वो किसी को हार्म पहुंचा सकता है, तो आप उसको पिस्टल नहीं देंगे अनटिल अनलेस मैंने आपको लाइसेंस दे रखा हो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पे गवर्नमेंट रोल अपना बीच बीच में लाती है, फिर पब्लिक के वेलफेयर के लिए या फिर पब्लिक को सेफ गार्ड करने के लिए। ठीक है, अब जैसे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है उसके मेन एग्जांपल है रशिया और चाइना। जो कम्युनिस्ट कंट्रीज होती हैं वो ज्यादातर सेंट्रली प्लान्ड होती है ताकि उनके खिलाफ, जैसे मान लो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच कम है, अगर इन्होंने सेंट्रली प्लान्ड नहीं रखा, अखबारों ने कुछ भी छाप दिया जो कंज्यूमर्स के पास पहुंच गया, तो इनके खिलाफ एक रेवोल्यूशन भी खड़ा हो सकता है, इनको वहां से हटाया भी जा सकता है। तो इस वजह से इनका सेंट्रली प्लान्ड होना जरूरी भी है एक तरीके से। अब फ्री इकोनॉमीज जो होती हैं जैसे कि USA, UK वगैरह ज्यादा डेवलप कंट्रीज होती हैं, जहाँ पे ज्यादातर लोग रिच होते हैं या फिर मतलब उनका लिविंग लेवल ऑफ लिविंग अच्छा होता है कि वो मार्केट फोर्सेस के साथ कोप अप कर सकते हैं। जैसे इंडिया है, अब इंडिया के अंदर अगर इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है,
यहाँ पे अगर हमने मार्केट फोर्सेस पे ही सब कुछ छोड़ दिया ना, तो यहाँ पे क्राइम रेट भी बढ़ेगा और गरीब होते जाएंगे। क्योंकि देखो यार, चीजें ना सारी फिर अमीरों के लिए प्रोड्यूस होती रहेंगी, तो फिर गरीबों के लिए कुछ बनेगा ही नहीं, उनका वेलफेयर होगा ही नहीं, तो उनके लिए तो एक तरीके से स्टारवेशन हो जाएगी, भुखमरी हो जाएगी ना, कि जब उनके उनके लेवल के लिए कुछ बन ही नहीं रहा। तो इस ये तीनों के अंदर ये होता है। बाकी आप लोग बुक हमेशा रीड करते रहिएगा, ऐसे सुनने से ही सारा कुछ नहीं होता। अगर आप बुक रीड नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे कहीं ना कहीं। और अगर आप लोग यहाँ तक पहुंचे हैं तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर करें ताकि वो भी नॉलेज को गेन कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, कीप सपोर्ट।